हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल केडी क्लास। तो देखिए आज मैं आप सबको क्लास 8 का एक्सरसाइज 12.2 कराने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सरसाइज 12.2 जो कि नए बुक से होगा, पुराने बुक से 14 चैप्टर। अब यहाँ देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है कि कैसे आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो। फैक्टराइज करने कह रहे हैं, मतलब इसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो देखिए इसका दो होगा, एक होगा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं और दूसरा है कि आप इसे ऐसे कर मिडिल टर्म का यूज कर सकते हो। तो इसमें देखिए ये क्या है, इसे कहते हैं ए, इसे कहते हैं बी, इसे कहते हैं सी। तो आपको क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई कर देना है। ए और सी का कोएफिशिएंट, ए का कोएफिशिएंट क्या है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे और यहाँ 16, 1 16 जा कितना हो गया 16 और यहाँ बीच में है 8। आपको कोई दो डिजिट ऐसे लेना है जिसको ऐड या माइनस करने के बाद 8 आना चाहिए। ध्यान देना वर्ड पे, ऐड या माइनस करने के बाद 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आना चाहिए, यानी कि AC आना चाहिए। अब आप देखो, आप दो डिजिट सोच लिए, 4 + 4, 4 + 4 क्या होता है 8 होता है, and this is 4 × 4 = 16. So now we can take common. अब हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, a² है और +4a है। तो आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था a² का मतलब a × a होता है। चलिए मैं और एक्सप्लेन कर दूं आपको अच्छे से। ये a × a लिख देंगे, ये 4 × a हो गया, ये 4 × a हो गया और ये 4 × 4 एज इट इज है। तो आप इन दोनों में क्या देख रहे हो, जो दोनों के पास है, तो दोनों के पास a है तो a हमने कॉमन ले लिया, बच क्या गया a + 4 और इधर हमने क्या कॉमन ले लिया 4, तो बच गया हमारा a + 4। तो अब यहाँ पे देखिए a + 4 इधर भी है, a + 4 इधर भी है, यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं और यहाँ a + 4 जो बाहर है इसे पकड़ के एक डब्बे में रख दीजिए, तो a + 4 × a + 4, यानी कि आप इसे a + 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब देखिए इसे अगर हम आइडेंटिटी यूज करके करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो आप अगर इसे कॉपी कर रहे हो तो फटाफट से कॉपी कर लो। चलो बाकी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसे हमें अगर करना है तो कैसे करेंगे। अब हम चलिए ये सब हटा देते हैं। आप ये सोचो कि a² किसका स्क्वायर होता है, तो आपको पता होगा a² जो है वो a का स्क्वायर होता है। ओके, इसको अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ। ये 16 किसका स्क्वायर होता है, तो ये भी 4 का स्क्वायर होता है। तो a² + b² + 2ab, तो 2 और a हमने इसे माना और b हमने इसे माना है, तो 2 × a × 4। अब आप मन ही मन कर लो, 2 4 जा 8a होता है। चलिए ठीक है, अब a² + 2ab + b² कौन सा आइडेंटिटी होता है, आप 6 क्लास से आइडेंटिटी पढ़ते आ रहे हो, आपको याद होगा कि ये किसका आइडेंटिटी होता होगा। तो a² + 2ab + b² मतलब ये हो गया a + 4 का होल स्क्वायर। a ये है, b ये है, यानी कि मैंने आगे का लिख ही दिया है a + b × a + b। आप ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब आप देखो इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट चलिए वो भी इजी हो जाएगा आपके लिए। फोर्थ पार्ट हम आते हैं। फोर्थ क्या है, तो फोर्थ जो है हमारा वो है कि 49, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट पढ़िए, 49y² + 84yz + 36z²। अब यहाँ पे हम इसे कैसे करेंगे तो इसे कैसे करेंगे, इसे करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा कि फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन लिख दिया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए 49y² + 84yz + 36z²। अब आप बताओ मुझे बच्चे, अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज 49 × 36 पहले करना पड़ेगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा, दो डिजिट लेना है। तो इससे बेहतर है कि क्यों ना हम आइडेंटिटी लगा दें यहाँ पे। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, आपने सिक्स्थ जो है इसका चैप्टर, उसमें स्क्वायर रूट पढ़े हैं। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, यहाँ लिख दो 7y²। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, यहाँ लिख दो 6z²।
अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया आपको, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 7y इंटू 6z, यानी कि यहाँ पे कहानी हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी आपका आंसर हो जाएगा 7y प्लस 6z इंटू 7y प्लस 6z। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब आप देखिए कि अब आपको इसी फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको मुश्किल लग सकता है इसका 7th पार्ट। ठीक है, 7th पार्ट हम कैसे करेंगे, तो वो देखिए क्वेश्चन में है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7th, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th क्या कहता है, तो देखिए l प्लस m का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। बच्चे आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm। वाई, बिकॉज a ये है b ये है, माइनस यहाँ पे हो गया 4lm। अब आप बताओ आगे की कहानी क्या होगी, आगे की कहानी आपको पता होगा, फटाफट से आप करो मेरे साथ क्वेश्चन को, और अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। यहाँ पे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2lm प्लस है और ये माइनस 4lm है, 2 में से 4 गया तो कितना हुआ, माइनस 2lm। अब आप बच्चे आइडेंटिटी रिवाइज करो, याद करो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है। तो याद कर लिया आपने कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये l माइनस m का होल स्क्वायर, यानी आप इसे लिख सकते हो l माइनस m इंटू l माइनस m। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट। तो आप मुझे बताओ कि क्या आपको 8th क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। यस, ज़रूरत पड़ सकती है। वाई, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मोड जो है वो चेंज हो गया। अब मोड क्या चेंज हुआ, तो देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा परेशान करने के लिए इस बच्चे ने हमें दे दिया कि सर आपको करना है a4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4। घबराना नहीं है बच्चे, आपको सोचना है कि a4 किसका स्क्वायर होगा। एक्सपोनेंट एंड पावर में आपने पढ़ा हुआ है कि ये अगर हम a स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो जो भी पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, इधर भी हम कर लेंगे b स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर हम इस पूरे को a मान लेंगे और इस पूरे को b मान लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a के बदले a स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, b के बदले b स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो बताओ बच्चे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहानी आपकी हो गई ख़त्म, फिनिश। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो एक दिन में ये सारे करवाना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें ताकि मैं आपको जो है वो सारे क्वेश्चन करवाऊँ। और इवन नॉट दिस सब्जेक्ट, आई ऑलवेज टेल यू दैट आई विल सॉल्व योर ऑल डाउट इन एवरी सब्जेक्ट। तो उसके लिए आप रेडी रहना एंड आप मुझे डाउट भेजते रहो प्लीज़, और डाउट भेजोगे तो मुझे बताने में अच्छा लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या बताओ बच्चे, यहाँ पे 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब बताओ हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको आइडेंटिटी याद हो गया होगा, दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि ये a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर यानी कि ये किसका स्क्वायर, a स्क्वायर 2p का स्क्वायर, और ये हो गया 3q का स्क्वायर।
अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। आपको समझाया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब आप बस कर दो ना, इसे पुट कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो गया 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q। हमने कुछ नहीं किया, बस इस आइडेंटिटी पे पुट कर दिया, हमारा काम हो गया सॉल्व। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन में बच्चे कहेंगे कि सर ये तो स्क्वायर किसी का नहीं है, 63 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, फिर हम कैसे करेंगे। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा, इसमें लेना पड़ेगा कॉमन। आप क्या कर सकते हो, इसमें कॉमन ले सकते हो। तो कॉमन कैसे लोगे आप, वो आप देखो कि आप कॉमन कैसे ले सकते हो। ठीक है, तो कॉमन कैसे लेंगे हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। चलिए, हमारा क्वेश्चन है कि 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। क्या क्वेश्चन है, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब बताओ आप यहाँ पे इसमें हम क्या कॉमन ले लें, तो इसमें हम ले लेते हैं 7 कॉमन। वाई, बिकॉज 7 इसके पास भी है, 7 इसके पास भी है। अगर आप 7 कॉमन ले लेते हो, यहाँ पे हमने मिडिल ब्रैकेट डाल दिया, तो ये हो गया 9a स्क्वायर और ये हो गया 16b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखो यहाँ पे 7 हो गया और ये 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। ये 9 किसका स्क्वायर होता है, पता है आपको, 3a का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है, ये भी आपको पता है, 4 का स्क्वायर। तो बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ख़त्म कहानी। 7 इंटू 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, और लास्ट क्वेश्चन है 5th पार्ट। इसके आप देख सकते हो, इसमें वैसे और भी क्वेश्चन में आपको डिफ़िकल्टीज हो सकते हैं, तो आप वो भी पूछ सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अभी 5th पार्ट। अब ये 5th पार्ट क्या कह रहा है हमारा, चलो आप अगर इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, तब तक मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, आइडेंटिटी का सारा खेल है, बस आइडेंटिटी याद रखना है और ये पूरा एक्सरसाइज और चैप्टर सारा खत्म हो जाएगा। l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमें जो है यहाँ पे क्या करना है, l का होल स्क्वायर एल स्क्वायर, m का a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस है तो ये माइनस पूरे ग्रुप के लिए है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप बताओ मुझे, ये हो गया हमारा एल स्क्वायर, ये हो गया एम स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2lm। क्या हो गया यहाँ पे 2lm, करेक्शन कर लेना, ए बी की जगह पे हो जाएगा 2lm माइनस माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2lm माइनस प्लस माइनस एम स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एम स्क्वायर से एम स्क्वायर हटा देंगे, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर हटा देंगे, 2lm एंड 2lm क्या होता है 4lm। वैसे भी आप याद रखो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4lm। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, उम्मीद है कि समझ आया होगा क्वेश्चन। अगर समझ आया तो आप शेयर करना और अपने डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में भेजना, ताकि मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करा सकूं। तो मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट के कुछ क्वेश्चन आपको कराए हैं, अगर और भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप प्लीज़ इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना।